वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। हम फिर से महा रिवीजन कर रहे हैं। आज सीडीपी का कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम 2021 को हमने कवर कर रखा है, जिसमें 100 प्लस कवर करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है तो ये आपकी अधिगम से और कौशल अधिगम से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि अधिगम के लिए आवश्यकता क्या है, तो ये बालक की मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता आवश्यक है अधिगम के लिए। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल आत्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता किसकी होती है, तो शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने एवं व्यक्तित्व गुणों को सीखने में क्या आवश्यक होता है, ये होता है आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ शरीर में निहित क्या होता है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निहित होता है। ठीक है, गतिविधि आधारित अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है, ये शारीरिक और मानसिक विकास ये दोनों आधारित होते हैं किसी भी गतिविधि आधारित अधिगम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है, ये उसका शारीरिक विकास की वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देखिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करो क्योंकि वन लाइनर है, रिवीजन क्लास है, सिर्फ सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए यार तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, देखिए ये रीजन इसलिए है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान देता है, यह अधिगम में योगदान देता है तथा कौशलों को सीखने में भी योगदान देता है आपका शारीरिक विकास। अगर आपका शरीर अच्छा है तो आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा, आप हर काम आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अवधान का संबंध किससे होता है, ये मानसिक विकास से होता है अवधान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो मानसिक विकास आवश्यक होता है प्रभावी और उच्च अधिगम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये स्मृति होती है, अवधान होता है और चिंतन होता है। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां इन्हीं को हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर होता है, तो ये उनके मानसिक आधार पर होता है। ठीक है, मानसिक विकास के आधार पर होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मानसिक शक्तियों की, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है, देखिए उच्च मानसिक विकास, उचित मानसिक विकास और उचित शारीरिक विकास। यानी कि अगर कोई भी काम आप सीख रहे हो, अगर आपका शरीर अच्छा है और आपका दिमाग अच्छा है तो ईजी तरीके से आप कोई भी चीज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है किसको, ये अधिगम को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर विकास के लिए क्यों आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है आपका उत्तर विकास। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षण व अधिगम दोनों पर प्रभाव पड़ता है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का। आगे बढ़ते हैं, ऐसा मानसिक स्वास्थ्य की मान लो कि टीचर घर से लड़ाई करके आया और सारा गुस्सा आपको उतार देना, तो दिमाग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है टीचरों का भी। नेक्स्ट है कि भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश क्या होता है, तो संवेगात्मक विकास ये होता है, और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सृजन की प्रक्रिया किस समय से बाधित होती है, तो ये घृणा से होती है। ठीक है, अगर आप किसी से घृणा कर रहे हो तो सृजन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं कि व्यवहार के सीखने में क्या योगदान होता है, तो संवेगों का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर आप किसी का व्यवहार सीख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है, तो ये किशोर अवस्था से सीखना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं कि एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है, उसका यह प्रयास कैसा माना जाता है, यार ये संवेगों द्वारा वो बच्चा सीख ले रहा है, उसको भूख लगी, उसके अंदर एक चेतना जगी और उसने एक काम कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में क्या योगदान होता है, तो संवेगों का स्थायित्व जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार आप लोग, वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक बटन प्रेस जरूर करते हुए चाहिएगा। सबसे पहले आपको काम करना क्या है, लाइक बटन प्रेस करना है, और वीडियो मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बालक धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है, इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है, ध्यान रखिएगा आत्मा और अभिमान, आत्मा अभिमान का जो है योगदान इसमें होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मीयता आ गई, उसके अंदर एक चेतना जग गई कि यार एक काम मुझे करना है, मुझे धन कमाना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो यही उसका
कारण होता है। आगे बढ़ते हैं कि एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, इसके मूल उद्देश्य निहित होते हैं। कौन कौन से उसमें होते हैं? देखिए, एक चारित्रिक होता है, नैतिक होता है और सामाजिक विकास का बहुत बड़ा उद्देश्य, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश कैसा होता है? तो ये स्थायित्व और सामाजिक निर्णय लेने का जो है समावेश होता है। चरित्र को क्या माना जाता है? चरित्र को सामाजिक धरोहर माना जाता है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो सोशल आप वर्कर माने जाओगे, आप समाज में अच्छे माने जाओगे। ठीक है, एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। इसकी यह सीखने की प्रक्रिया कैसी है? यार पॉजिटिव है, सकारात्मक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चारित्रिक विकास संबंधी क्रियाओं को बालक कैसे सीखता है? अपने पूर्वजों से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, शिक्षक से सीखता है और विद्यालय से सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु कितनी होती है? यार लगभग 4 साल के आसपास होता है तो बच्चा ये नैतिक क्रिया सीखना स्टार्ट करता है। बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? तो परिणाम उसका कैसा आ रहा है, ये सीखने की अवस्था होती है 5 से 6 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक चोरी करना छोड़ देता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, यूपी टेट का। छोड़कर सत्य का आचरण करना सीखता है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया के मूल समाहित होता है। ये होता है आपका चारित्रिक विकास की भावना होती है, तभी वो बच्चा चोरी करना को मतलब हर एक तरीके से छोड़ भी सकता है और कर भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? यार बाल्य अवस्था में। यार मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता, हम ही करेंगे, ये वाली जो भावना होती है ना, वो बाल्य अवस्था में आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अच्छे चरित्र की ओर संकेत क्या करता है? मैंने अभी आपको बताया, यार नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए और कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से कोई भी काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो चीज होनी चाहिए, तो आपका अच्छे चरित्र में गिनती मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक कैसा होता है? तो ये सामाजिक और असामाजिक होता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से कैसे सीखता है? तो सामाजिक विकास की अवस्था में बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। देखिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बहुत जल्दी वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता देना, सही वाला आपने गलत बता दिया तो मैं उसको बाद में करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में यार कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि गिरोह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता कहां से है? तो यार गिरोह यानी कि ग्रुप में घूमने वाली जो कला आती है ना, वो बाल अवस्था में स्टार्ट हो जाती है ना, कि साइकिल पे 2-3 बैठ के एक साथ ग्रुप में घूमेंगे टहलेंगे, ये चीज आती है आपकी बाल अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में कब सीखता है? यार जब शैशवावस्था का उसका एंड पॉइंट हो जाता है ना, उस टाइम पे सीखना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में बालक को द्वारा समायोजन प्रक्रिया को सीखने में स्थिरता का समावेश होने का क्या कारण है? तो संवेगों की तीव्रता जो होती है, यही उसका मेन रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? तो ये उसकी किशोर अवस्था में ये चीजें आना स्टार्ट होती है, उत्साह उसी अवस्था में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक विकास एवं कार्यों को सीखने में प्रभाव कौन सा होता है? ये वंशानुक्रम होता है। ठीक है, वंश के हिसाब से होता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायक कौन सा करता है? तो खेल और पाठ्यक्रम की जो सहगम क्रियाएं होती हैं, उसी से जो बच्चा है वो सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता उसको प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की आ जाए। और एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, एक बार चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए रखा हूं, 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता किसकी होती है? ये होती भाषाई विकास की। भाषाई क्रियाओं को बालक सर्वप्रथम कब सीखता है? यार अपने परिवार, अपनी फैमिली से सीखता है, अपनी भाषाओं को। जैसे कि मान लो कि अगर मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भोजपुरी कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे परिवार वाले भोजपुरी बोल रहे हैं। मैं इंग्लिश कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे परिवार वाले इंग्लिश बोल रहे हैं। तो भाई परिवार का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है भाषाई सीखने में। भाषा को परिकृष्ट करने का साधन क्या है? तो यार विद्यालय है। ठीक है, उसको और अच्छा करने का काम किसका है? विद्यालय का है। शैशवावस्था में भाषाई तथ्यों को सीखने में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किसका? परिवार की संस्कृति और सभ्यता का। मैंने अभी आपको बताया कि छोटा बच्चा रहकर अगर उसके घर में गाली गलौच होती रहेगी तो बच्चा छोटे टाइम पे सीख जाएगा। गांव वगैरह में जाओ आप तो देखो, अभी यार एक बच्चे को हाथ पकड़ लो उसका तो कैसी गाली देता है, मैं यहाँ पर दे भी नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम का टाइम है।
सामान्य भाषाई अधिगम की स्थिति में बालक लगभग 200 से 250 तक शब्द किस आयु वर्ग में सीख लेता है? यार 2 वर्ष में ही बच्चा सीख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक विकास में निहित को होती है, ये बाल कल्पना जो होती है वो उसके सृजनात्मक विकास में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक द्वारा मिट्टी के घर एवं खिलौनों का निर्माण करना क्या सूचक है? वो बच्चा क्रिएटिव है यार, वो कोई चीज को सृजन कर सकता है, बना सकता है, उसके सृजनात्मक विकास का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक में आयु की वृद्धि के साथ साथ कल्पना का स्वरूप होता है, वो मंद होता है, नहीं कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में सृजनात्मकता के माध्यम से शिक्षण में बालकों को प्रदान किया जाता है, क्या होता है? गणितीय आकृतियों को बनाना, यही प्रदान किया जाता है उसमें सृजनशीलता लाने के लिए गणित के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषाई अधिगम प्रभावित होता है तो सामाजिक स्थिति से प्रभावित होता है उसका भाषाई अधिगम, यानी भाषा कैसी लैंग्वेज जो सीख रहा है उसके आसपास का जैसा माहौल होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य और बुद्धि, ये 2 कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई अधिगम सर्वाधिक प्रभावित होता है कहां पे? हकलाने और तुतलाने से। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है कि बालक द्वारा राजा, चोर और सिपाही की भूमिका निभान करना एवं उनकी गतिविधियों को सीखना किस पर निर्भर करता है? ये भी उनके सृजनात्मक विकास पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बालकों को कविताओं के माध्यम से शिक्षण करना प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि कविता में निहित होती है क्या? सौंदर्य निहित होती है कविता में, है ना, आप ध्यान रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य आत्मक विकास एवं मूल्य अधिगम से क्या संबंधित है? तो इसका प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से इसका जो है मतलब माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं कि संगीत एवं लोकगीत का अधिगम बालक शीघ्रता से करते हैं क्योंकि इसमें क्या निहित होता है? सौंदर्य और भाव पक उसमें निहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादन कौन है? ये आपके थॉर्नडाइक माने जाते हैं। 2016, 2017, 2018 लगातार 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में नहीं आया था, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है? तो उद्दीपक प्रक्रिया का सिद्धांत कहलाता है जो भी आप त्रुटि करते हैं। नेक्स्ट है कि सीखने के नियम आधारित होते हैं, प्रयास और त्रुटि विधि पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यवहार के कारण व्यापार में कोई भी परिवर्तन अधिगम ऐसा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका गिलफोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? ये रूसी वैज्ञानिक माने जाते हैं, रसिया के रहने वाले थे पावलोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अधिगम के विभिन्न विद्वान व्याख्या करते हैं किससे? तो अधिगम से उत्पन्न और व्यक्तित्व होने की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं बहुत सारे विद्वान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया गया था? तो ये किया गया था कुत्तों पर। एक चीज आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, ट्रिक से बना रखी है कि कैसे आप याद रखोगे कौन से साइंटिस्ट ने किस पर शोध किया है, किस पर प्रयोग किया है। एक बार यहां ऊपर आई बटन चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी। 1 सेकंड में आपको कभी भी लाइफ में नहीं भूलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? ये कोहलर साहब माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है? तो उसके अंदर सदाचार और सद्व्यवहार विकसित किया जा सकता है अनुकरण सिद्धांत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस सिद्धांत के अनुकरण प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वो क्या कहते? गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत ये चीज कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक को सीखने के समय जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर उसके संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन किसका है? ये आपका सुप्त अधिगम माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीखने का सूझ का सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? आपको बताया मैंने, चिंपैंजी पर इसका शोध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। भूख और परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति और अभ्यास, ये ही अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी चीज सीखने के लिए सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का क्या महत्व माना जाता है? तो ड्रेवर ने ये चीज कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है, ये होती है धीमी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जा सकता। ये होता है अयोग्य प्रतिरूपों का हम अनुकरण नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, ये शिक्षकों से होती है, टीचर से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंडूरा के अनुसार प्रतिरूपों का बालक द्वारा अनुकरण किया जाता है, तो ये हुआ था जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर पर रखते हैं, ये कहा गया था बंडूरा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत कैसे संबंधित हैं, तो ये सामाजिक पुरस्कार से संबंधित होते हैं बंडूरा के जितने भी कथन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था। सिंपल सी बात है, बालकों पर किया था, क्योंकि पुरस्कार की बात आती है तो बालकों पर हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तत्वों को स्थान प्राप्त किया। मैंने अभी आपको बताया पुरस्कार और दंड को। ठीक है, पुरस्कार देना चाहिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, दंड ना देने की बात कभी कभी कही गई है। ठीक है, बालकों द्वारा प्रतिरूप को किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जा सकता। देखिए यहां पर नहीं पूछा गया है, तो दंडित व्यवहार, ये निगेटिव कमेंट है, तो यहां पर दंडित व्यवहार हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है, तो वह उसी का अनुकरण करने लगता है। उसका यह अनुकरण कैसे माना जाता है। वो जल रहा है, उसके अंदर क्या है, ईर्ष्या के आधार पर कि यार वो फर्स्ट आ सकता है, वो प्रथम आ सकता है दौड़ में, तो मैं भी आ सकता हूं। ठीक है, ये ईर्ष्या के आधार पर है। नेक्स्ट है कि एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है, इसलिए वह अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यह प्रतिरूप चयन आधारित होगा, कैसे, आदतों की समानता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहन अपने बड़े भाई को दूसरे की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वह इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी है, ये उसकी प्रभावशीलता, वो प्रभावित होकर ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की क्या स्थिति उत्पन्न होती है। जब कोई घटना बार बार होती है तो स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है सामाजिक अधिगम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, और लाइक बटन पर प्रेस करते हुए चलिएगा। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं यार, सबसे पहले एक काम करना है, लाइक बटन प्रेस करना है। मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामाजिक रूप से उपयोगी तथा अधिगम करता धारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है, ये होती है स्थायी अधिगम की क्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति कैसी होती है, ये शिक्षित समाज में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है, क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है किससे, ये हमारा समाज शिक्षा से संपन्न होता है। ठीक है, तो 100+ क्वेश्चन हमने इसमें भी कर लिए, सीडीपी में भी 100 क्वेश्चन हमने ईवीएस में कर लिए, तो 2 सेशन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा, जो कि हम कवर करने जा रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, उसमें भी 1 लाइनर कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक उसको भी देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।